तो पिछली वीडियो में हमने ब्लाउज़ की कटिंग की थी, आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और ऐसा होगा इसका फाइनल लुक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। आज की वीडियो में आप सीखेंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना। तो दोस्तों, कटिंग का जो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, फिर स्टिचिंग का जो प्रोसेस है आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट का पहला बीच का जो हिस्सा होता है उसको लिया हुआ है। ये जहाँ पर हम गले की मार्किंग करते हैं वो वाला पार्ट है। तो देखिए, इस गले को पहले जो मैंने इस पर मार्किंग की है इसे मैं अच्छे से डार्क कर लूँगी। इसको डार्क करने के बाद इसे हमें दूसरी साइड भी पेस्ट करना है। तो इसको मैं इस तरह से खोलूँगी और इस तरह से फोल्ड करके इसको मैं इस पर प्रेस कर दूँगी, जिससे कि ये पेस्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। तो देखिए, इस तरह से नेक की ओवरऑल मार्किंग हो चुकी है। इसको चॉक से थोड़ा और डार्क कर देंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर ही सिलाई चलानी होती है। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर जो हमने मार्क किया हुआ है ये अस्तर वाला कपड़ा, इसको रखेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर जो ये अस्तर है इसको इस तरह से रखना है और इस पर हमें स्टिचिंग करनी है इस तरह से। तो जो निशान लगा है इसके ऊपर ही करनी है स्टिचिंग, आगे या पीछे अगल बगल में नहीं करनी है। दोनों ही फैब्रिक को आपस में पिन से हम सिक्योर भी कर लेंगे, जिससे कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा। मेन फैब्रिक पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, इसे भी आप कटिंग कर लीजिएगा गले की सिलाई करने के बाद। तो देखिए, मैंने इस निशान के ऊपर सिलाई कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। एक कट हम बीच में भी लगा लेंगे इस तरह से। अब इस अस्तर को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे देखिए, हमें गले को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनकर रेडी हो जाता है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो फ्रंट नेक है वो रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम एक बार आप प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस हो गई है। अब हम बाकी के पार्ट्स को भी इसमें जोड़ेंगे। अब बाकी पार्ट्स को भी लेंगे और इस तरह से रखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम सिलाई करेंगे इस तरह से। एक पार्ट को हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो हमें मेन फैब्रिक ही लेना है, इसमें मेन फैब्रिक ही जोड़ना है। जो अस्तर है उसे अभी नहीं जोड़ेंगे, उसे हम बाद में जोड़ेंगे कप लगाते टाइम पर। नीचे से स्टार्ट करते हुए हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए आर्म होल तक सिलाई करनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ही सिलाई करें। यहाँ पे आपको कपड़े को सही से रखते हुए सिलाई करनी है फिनिशिंग के साथ। लास्ट में इसे पक्का करेंगे डबल सिलाई से इस तरह से। तो इस तरीके से मैंने प्रिंसेस कट के एक साइड को स्टिच कर लिया है। ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ भी स्टिच करेंगे। तो आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे से स्टार्ट करेंगे और एपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए ऊपर आर्म होल तक स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही तरफ की प्रिंसेस साइड्स को मैंने स्टिच कर लिया है, यानी कि जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने जॉइंट किया है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। तो ये कट हमें दोनों साइड लगाने हैं। तो देखिए, दोनों ही साइड हमारे कट भी लग गए हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब देखिए, इसमें जो बेस फैब्रिक है उसके भी पार्ट्स हम आपस में अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये बेस फैब्रिक के पार्ट्स हैं, इन्हें भी हम इस तरह से रखेंगे और इन्हें भी आपस में स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो देखिए, जो सिलाई करेंगे ये हम अंदर की तरफ करेंगे ताकि वो बाहर की तरफ ना दिखे। इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ करनी है।
तो इस तरह से नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक हम पूरी सिलाई कर देंगे और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच करेंगे। आधे इंच का मार्जिन देते हुए स्टार्ट करेंगे नीचे से और ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। अब बेस फैब्रिक पे भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। तो दोनों ही साइड पे कट लगाने हैं हमें। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई हमने अंदर की तरफ लगाई है, इससे हमारी फिनिशिंग आती है बाहर की तरफ। अब इसमें हम कप्स अटैच करेंगे। ब्लाउज़ पे भी एक बार टक्स के निशान लगाएंगे दोबारा से, जैसे कि हमने 10 इंच पे टक्स पॉइंट लिया था। तो इस तरह से हम बेस फैब्रिक पे निशान लगाएंगे, दोनों साइड निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम कप्स को अटैच कर देंगे। इस निशान के ऊपर ही हमें कप्स को रखना है और सिलाई करनी है। तो देखिए ये हमारा टक्स पॉइंट है और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे कप को और सिलाई लगा देंगे। आधा इंच की सिलाई लगाएंगे, सिलाई को पक्का करेंगे अच्छे से। इस तरह से कप लगाने से देखिए फिनिशिंग कितनी आती है। ध्यान दीजिए ये जो कपड़ा बाहर की तरफ निकला है एक्स्ट्रा, इसके ऊपर ही रखना है हमें और इसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, अंदर की तरफ सिलाई नहीं करनी है। तो इस तरह से हम रखेंगे, आधे इंच की सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर भी सिलाई को पक्का करेंगे। तो देखिए ब्लाउज़ में हमने कप्स को अटैच कर दिया है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कप अटैच हो गए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और एक सिलाई यहाँ पर लगानी है। आर्म होल रेडी करने के लिए देखिए ये मैंने फैब्रिक को उल्टा करके रखा है। तो जो दोनों सीधी वाली साइड है वो अंदर की तरफ है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे पहले हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। तो रेडी शोल्डर का जो साइज़ है ये मैं ले रही हूँ 1.5 इंच। तो यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और 1.5 इंच शोल्डर का साइज़ रखते हुए सिलाई करेंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरे शोल्डर पे भी निशान लगाएंगे 1.5 इंच का और इसकी भी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड का जो फैब्रिक है उसे भी हम कट कर देंगे। अब आर्म होल पे हम इस तरह के छोटे छोटे कट लगा देंगे, दूसरी साइड भी इस तरह से कट लगा देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से फिंगर की हेल्प से हम इसको सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ और कितनी फिनिशिंग से हमारी आर्म होल रेडी हो गई है। अब हम बॉटम को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी हमें ब्लाउज़ को उल्टा करके लगानी है। इस तरह से देखिए उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बॉटम पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर बीच में हम एक कट लगाएंगे और इसे इस तरह से सीधा करेंगे। तो देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इस पे मैंने प्रेस कर ली है। तो चलिए अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास बैक पार्ट है, ये हमारा बेस फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक है। तो देखिए सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को रखना है। और जो मैंने ये मार्किंग की हुई है नेक की मार्किंग, इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इसके लिए पिन की हेल्प से पहले इसे सिक्योर कर लेंगे इस तरह से दोनों ही फैब्रिक को। और अब इस पर भी रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हम 1.5 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरह से।
और इस तरह से यहाँ पर जहाँ हमें सिलाई लगानी है उसका निशान बना लेंगे। नेक डिज़ाइन को भी थोड़ा हम डार्क कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें इसके ऊपर ही सिलाई करनी है। तो ये दोनों ही निशानों के ऊपर हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट लेंगे और दोनों फैब्रिक को पेन की हेल्प से इस तरह से सिक्योर करेंगे। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे शोल्डर पे। रेडी शोल्डर रखना है हमें 1.5 इंच। पूरा लास्ट तक इस तरह से हम निशान बना लेंगे। इस निशान के ऊपर ही हमें सिलाई करनी होती है। तो देखिए अब इस मार्किंग पे हमें सिलाई करनी है। तो मैंने गले पर और जो इसकी आर्म होल है यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने गले की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरह से। ऐसे ही कट मैंने आर्म होल पे भी लगा दिए हैं, दोनों साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। तो देखिए दोनों ही पार्ट मैंने सीधे कर लिए हैं। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बैक नेक और आर्म होल रेडी हो गए हैं। बैक पार्ट पे भी हम प्रेस कर लेंगे। अब बैक पार्ट के बॉटम पे भी हमें सिलाई लगानी है, तो उसके लिए हमें मार्किंग करनी होगी। तो इसके लिए हम पहले फ्रंट पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रख के मार्क कर लेंगे कि हमें कितना कपड़ा जो है अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए जितनी हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए ये जो निशान लगाया है यहाँ तक ही हमें बैक पार्ट की भी लंबाई रखनी है। तो देखिए आपको मैं बताती हूँ कि इसमें सिलाई कैसे करनी है। पहले इस तरह से कपड़े को ऐसे उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पे उस निशान को ध्यान में रखते हुए मार्किंग करेंगे। जैसे ये निशान यहाँ पे लगा है तो यहाँ पर इस तरह से स्केल से मार्किंग कर लेंगे। जिस शेप में कटेंगे उस शेप में ही निशान बनाइएगा। अब कपड़े को ऐसे ही रखते हुए इस निशान पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ नीचे का बॉटम भी रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे बॉटम को भी रेडी करेंगे। तो उसके लिए पहले इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी आई हुक पट्टी लगेगी, तो इन्हें हमें आपस में बराबर रखना होता है। तो सही से नाप लेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट हमने सिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेंगे। कमर वाली साइड से भी निशान लगा लेंगे और इस पे अब हम मार्किंग कर देंगे। तो जो मार्किंग करेंगे उसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। सेकंड पार्ट पे भी हमने सिलाई कर ली है। तो देखिए दोनों ही पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम आई हुक पट्टी रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने ये 2-2 इंच रखी है। तो पहले हम राइट साइड वाली पट्टी को रेडी करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए अब हम राइट पार्ट पर इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें कपड़े को सीधा रखना है। इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और हमने आधे इंच का मार्जिन लिया था, तो आधे इंच की इस तरह से मार्जिन पे हम निशान लगाएंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ध्यान रखिए सीधे कपड़े पे पट्टी को हमें उल्टा रखना है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को थोड़ा आगे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। सिलाई को 2 बार करके पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके ऐसी ही सिलाई नीचे भी कर लेंगे। ध्यान रखिए इसमें सिलाई करते हुए बॉटम को नहीं सिलना है, केवल पट्टी पे ही सिलाई होनी चाहिए। इसमें भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसे इस तरह से सीधा करेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये आई हुक पट्टी जो है रेडी हो गई है। यहाँ पे हम हुक लगाने के लिए आई बनाते हैं। इसके ऊपर अब हम स्टिच करेंगे।
अब हम दूसरी तरफ भी हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने पट्टी को पहले ही फोल्ड कर लिया है। ऊपर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे हाथों से और यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाते हुए इसके ऊपर ही सिलाई करेंगे। नीचे से भी इसे हाथों से फोल्ड करते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। डबल सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम तुरपाई भी करेंगे बाद में और इसके अंदर की तरफ ही हुक लगाए जाते हैं। तो देखिए आई हुक पट्टी भी अटैच हो गई है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट को रेडी करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की प्लेट्स भी रेडी हो गई हैं। अब हम दोनों ही पार्ट्स के शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले हमें फ्रंट पार्ट को रखना है सीधा, उसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा करके यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों ही शोल्डर्स को मैंने जॉइन कर दिया है। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है और किनारे से भी फोल्ड कर दिया है। ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।